दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ब्लड रिलेशन टॉपिक का मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है, वो आप लोग देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो पार्ट 2 मैं बना रहा हूं और फिर कोडेड ब्लड रिलेशन पार्ट 3 में समझाऊंगा। तो वीडियो आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। आइए दोस्तों, ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 टॉपिक में पार्ट 1 में हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, उसमें ज़्यादा सवाल हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। पार्ट 1 में हमने जो ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 डाला है उसमें मात्र 3 सवाल पे ही चर्चा हम कर पाए थे। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक और सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ, आप लोग भी प्रयास करिए, चूँकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो बिना सॉल्व किए, बिना पढ़े भी आप इसको बता सकते हैं। क्योंकि रिश्ते तो हम जब किताबें नहीं उठाते थे तब भी हमारे जीवन में रिश्ते जुड़ जाते हैं। हमारे जीवन में पहले रिश्ते जुड़ते हैं, उसके बाद ही किताबें और अक्षर जुड़ते हैं। तो कह रहे सवाल देखिए, अभिषेक अनिल का बेटा है, मेघा अभिषेक की बहन है, जिसका विकास बेटा है और नेहा बेटी है। तो अभिषेक विकास से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है मामा, चचेरा भाई, भाई और भतीजा। तो आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल कर, अभिषेक अनिल का बेटा है, तो भैया ये हो गए अनिल जी, और अनिल का बेटा कौन होगा? अभिषेक। तो अभिषेक क्या हो जाएगा? अभिषेक हो गया अनिल का बेटा। बेटा होगा तो प्लस होगा, और दूसरी बात अनिल से नीचे वाली पीढ़ी में होगा। आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि पीढ़ी जो होती है हमसे ऊपर हमसे नीचे जो होगा उसको इस क्रम में रखेंगे। अभिषेक अनिल का बेटा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और जितने भी मेल मिलेंगे सबको प्लस हम करते जाएंगे। मेघा अभिषेक की बहन है, तो मेघा जो है अगर वो अभिषेक की बहन है तो मेघा अभिषेक के बगल में होगी, क्योंकि मेघा और अभिषेक का जो पीढ़ी होगा वो समान पीढ़ी होगा। तो मेघा अभिषेक की बहन है तो मेघा माइनस हो जाएगी। जिसका विकास बेटा और नेहा बेटी है, किसका? मेघा का। तो मेघा के बेटे का नाम क्या है? विकास है, और नेहा इसकी बेटी हो गई। तो अभिषेक विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो भैया ठीक है, अभिषेक विकास के माताजी का भाई है, तो माताजी का जो भाई होता है वो क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो अभिषेक विकास से किस प्रकार संबंधित है? अभिषेक विकास का मामा लगेगा। क्लियर है? ओके। आइए अगले सवाल पे आते हैं। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए रोमिन ने कहा, तो चलिए सवाल पढ़ते समय और लगाते भी रहते हैं। अब भैया यहाँ पे रोमिन है, अब रोमिन क्या है? लड़का की लड़की, इसके बारे में हमें कोई जानकारी फिलहाल अभी नहीं है। रोमिन जी लेकिन करते हैं एक लड़की की तरफ इशारा। तो आपने पूछा रोमिन ये कौन है, तो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए रोमिन ने कहा वह मेरी बहन। तो रोमिन की एक बहन हो गई, वह मेरी बहन के भाई। तो बहन का जो भी भाई होगा रोमिन भी हो सकता है और कोई और भाई भी हो सकता है। के पिता, तो इसके जो पिताजी होंगे, के पिता की एकमात्र बेटी है। तो अगर एकमात्र बेटी हो गई और रोमिन की बहन है तो 100% रोमिन एक लड़का ही होगा। एकमात्र बेटी है, वह लड़की रोमिन से किस प्रकार संबंधित है? कह रहा है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए रोमिन ने कहा वह मेरी बहन के भाई। तो रोमिन की बहन का भाई रोमिन खुद हो गया, और भी भाई हो सकते हैं ना। के पिता की एकमात्र बेटी है, तो रोमिन के बहन की भाई के पिता की एकमात्र बेटी है। ठीक है, तो रोमिन से वह लड़की किस प्रकार संबंधित है? तो आप जानते हैं ना, वह लड़की रोमिन की क्या लगेगी भाई? वह लड़की रोमिन की बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन लगेगी। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग। आइए अगले सवाल पे आते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए नीरज ने कहा उसकी पत्नी मेरे पत्नी की एकमात्र बेटी है। नीरज उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है पिता, दादा, ससुर, पुत्र। सवाल नंबर 3 है हमारा। तो आइए देखा जाए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए नीरज ने कहा, तो भैया यहां हो गए मिस्टर नीरज, अच्छा, और ये हो गए व्यक्ति।
तो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए नीरज ने कहा, उसकी पत्नी, किसकी? इस व्यक्ति की जो पत्नी है। नीरज ने कहा कि उसकी पत्नी, क्या बोला भाई? उसकी पत्नी, मेरी पत्नी की एकमात्र बेटी है। कह रहा है नीरज कि हमारी जो पत्नी है ना, हमारी पत्नी की एकमात्र बेटी, तो नीरज की ये हो गई पत्नी, ठीक है। इसकी एकमात्र बेटी, कहता है मेरे पत्नी की एकमात्र बेटी है। नीरज उस व्यक्ति से किस पे, ये बताइए, नीरज के पत्नी की जो बेटी होगी वह नीरज की भी तो बेटी होगी, और नीरज की जो बेटी होगी वही उस व्यक्ति की पत्नी है। यानी उस व्यक्ति की जो पत्नी है वह नीरज की बेटी ही है। तो वह व्यक्ति नीरज से किस प्रकार संबंधित है? तो कह रहा उस व्यक्ति से, तो नीरज उस व्यक्ति से, तो नीरज आप बताइए क्या लगेगा भाई? ससुर लगेगा। नीरज क्या लगेगा? तो विकल्प सी हो जाएगा, नीरज उस लड़की का, क्या नाम, उस व्यक्ति का ससुर लगेगा। क्लियर है? ओके, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए बी की बहन है। तो भैया ए क्या है? ए जो है ये बहन है। बहन है तो माइनस हो जाएगी किसकी? बी की। अब आप जल्दबाजी में ये मत कह दीजिएगा कि बी भाई है, क्योंकि यहाँ पे भी ये बोला है ए बी की बहन है, तो ए का जेंडर तो क्लियर है, लेकिन बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। आगे बोल रहा है बी की शादी डी से हुई है, तो बी और डी में पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। तो ठीक है, बी की शादी डी से हुई है और डी सी का पिता है। तो डी क्या है? पिता है किसका? सी का। तो ये तो क्लियर हो गया कि बी भी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि जब डी पापा बन जाएगा सी का, तो बी को तो मम्मी ही बनना पड़ेगा। ठीक है। यच जी का पुत्र है। कौन? यच जी का पुत्र है। अब ये चीज तो कहीं साइड में रखना पड़ेगा कि जी का एक बेटा है यच। ठीक है, चलिए लिख लिया हमने, एच जी का पुत्र है। बी जी की सास है और जी की सास होगी बी, तो बी जो है वो सास है, तो जी की सास है, यानी बी जो है वो जी की सासू है। तो जी की सासू मतलब जी की सास है, यानी जी के पति की, जी का जो भी पति होगा, ठीक है, उसकी क्या होगी? पत्नी होगी। कौन? जी। तो हो जाएगा, ये बोला ना कि बी जी की सास है। ठीक है, बी जी की सास है। डी के केवल एक पुत्र है, तो भैया डी का केवल एक पुत्र है, डी का केवल एक पुत्र है और एक भी पुत्री नहीं है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया, जब एक भी पुत्री नहीं है तो इसके जगह पे कौन आ जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सी का पापा डी है और डी का कोई बिटिया है नहीं, तो बिटिया है नहीं और एक ही पुत्र है, तो ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी भी तो सी का पापा डी हो रहा है ना। अच्छा, ए की शादी ई से हुई है। किसकी? ए की। तो ए की पत्नी कौन है भाई? ई हो जाएगी। ए की शादी ई से हुई है, पत्नी नहीं पति। ठीक है, ए की शादी ई से हुई है। अच्छा, यफ ए की पुत्री है, तो ए की एक पुत्री है और उसका नाम क्या है? यफ। पुत्री हो गई, माइनस हो जाएगा। यफ क्या है? ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री है, साथ में ई की भी पुत्री होगी, ये तो क्लियर ही है। यफ ए की पुत्री है, तो एच डी से किस प्रकार संबंधित है? कौन? एच डी से किस प्रकार संबंधित है? तो अब देखिए, अभी हमने यहाँ ऊपर एक लाइन पढ़ा था कि एच क्या है? बेटा है जी का, तो जी का बेटा होगा एच, एच जो है बेटा होगा जी का, तो एच जो है जी का ही सिर्फ बेटा नहीं होगा, एच जो है सी का भी बेटा होगा। तो बोला एच डी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी, एच जो है सी का बेटा है और सी जो है डी का बेटा है, तो एच डी से किस प्रकार संबंध, मतलब एच डी का क्या लगेगा? तो डी का बेटा है सी और सी का बेटा है एच, तो एच डी से किस प्रकार संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा भाई? पौत्र हो जाएगा, यानी बेटे का बेटा, जिसे आप पौत्र कहते हैं। क्लियर है? ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। बड़ा ही सुंदर सवाल है। परिवार में 7 सदस्य हैं,
जो कि A B C D E और F G हैं। A और F एक विवाहित जोड़े हैं। इसका मतलब ये हो गया कि A और F ये विवाहित जोड़े हैं, तो भैया A और F में डबल लाइन आप लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बोल रहा है भाई कि A और F एक विवाहित जोड़े हैं। क्लियर है? आगे बता रहे D G का जीजा है और A का पुत्र है। कौन? D क्या है? A का पुत्र है। तो A का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है D। वो A का पुत्र है तथा वो G का जीजा है। तो G का अगर जीजा है तो इसका मतलब इसकी, भाई सिंपल है, इसकी एक पत्नी होगी। इसकी जो भी पत्नी है वो क्या है? G की बहन है। क्लियर है? अच्छा, D G का जीजा है और A का पुत्र है, तो A का पुत्र हो गया और G का जीजा भी हो गया, चूंकि ये दोनों भाई भाई या भाई बहन, सॉरी, ये बहन भाई या बहन बहन भी हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं C E का भाई है। कौन? C क्या है? E का भाई है। C B का पुत्र है। तो भैया अब यहाँ पे B का पुत्र है, ये बोल रहा है जो F की पुत्र वधु है। तो अब F की पुत्र वधु, आप ही बताइए कि F की पुत्र वधु, तो F की पुत्र वधु वही होगी जो F के बेटे से विवाह करेगा। तो F का बेटा कौन है? F का बेटा भी वही होगा जो A का बेटा है। तो F का बेटा है D और D की पत्नी का नाम, फिर इसका मतलब क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं कि क्या नाम है? C B का पुत्र है जो F की पुत्र वधु है। तो जो मतलब बाद वाला मतलब कौन? B। तो B क्या है? F की पुत्र वधु है, यानी यहाँ पे B हो गया। एक लाइन बोला है C B का पुत्र है, तो B का पुत्र हो जाएगा कौन? C। C जो है वो पुत्र हो जाएगा किसका? B का। तो पुत्र होगा तो नीचे आ जाएगा। बोल रहा है C B का पुत्र है जो F की पुत्र, जो मतलब बाद वाला मतलब B क्या है? F की पुत्र वधु है। A पुरुष है, उसके केवल एक बच्चा है। अब बता रहे A पुरुष है, इसका मतलब A जो है ये पुरुष हो गया। तो अगर ये पुरुष है तो इसका विवाह जिससे होगा वो तो महिला होगी ना। तो A पुरुष है, उसका केवल एक बच्चा। हाँ ठीक है, एक बच्चा, उसका नाम D हो गया, एक बच्चा है। G E और C की मौसी है। E और C की मौसी है, तो C तो यहाँ है, इसका मतलब अगर यहाँ C दिया हुआ है तो C और E की मौसी है कौन? G। तो चलिए इसके साथ एक यहाँ पे कोई दे देते हैं। G E और C की मौसी है, तो यहाँ E भी हो जाएगा और E और C की एक मौसी है। मौसी होने का मतलब हो गया माँ की बहन, तो ये माँ की बहन हो जाएगी, तो ये मौसी होगी बिल्कुल। E और C की मौसी हो जाएगी कौन? G क्या होगी? E और C की मौसी है। तो C के सापेक्ष F का संबंध क्या है? तो C के सापेक्ष F का संबंध क्या है? तो भैया C की माता जी की सासू माँ, यही ना बोल रहा है। तो C के माँ की सासू माँ, तो C के माँ की सासू माँ, या यूं कहा जाए C के पिता की माँ। तो पिता की माँ को क्या कहते हैं भाई? तो पिता की माँ को दादी माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? दादी माँ। तो विकल्प आपका 4 हो जाएगा, दादी माँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 3 ब्लड रिलेशन का मैं जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में समझाऊंगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा अपने अन्य मित्रों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।